नमस्कार बस्तर मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट में अब तक कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और 3700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कम से कम 100 लोगों के मरे जाने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री हमद हसन ने इस भीषण हादसे को देश के लिए आपदा करार दिया है और चेतावनी दी है कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री आज आपात बैठक करने वाले हैं और माना जा रहा है कि 2 सप्ताह के लिए देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। जिले के आंतगढ़ विकास खंड में ग्राम कोरर निवासी काली राम को जमीन का मालिकाना हक मिलने से उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई है। वे जंगल की जमीन को काबिज कर खेती कर रहा था, जिसका मालिकाना हक मिल गया है। उन्हें वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के कारण कृषक काली राम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्षों से काबिज वन भूमि का राज्य सरकार द्वारा मालिकाना हक प्रदान करने की यह योजना को सराहा, जिसके फलस्वरूप मुझे 2 एकड़ की भूमि का वन अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत कोरर कुर्री में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां राशन कार्ड सत्यापन, माननीय भूपेश बघेल सरकार की महत्वपूर्ण योजना गौठान गोबर खरीदी एवं वन अधिकार पत्र पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भानु प्रतापपुर, माननीय सुना राम तेता जी, कोरर सरपंच सौरभ ठाकुर जी, माननीय आशीष पटेल, अकरम कुरैशी, श्रीमती अनुसुईया गोटा, राकेश गावड़े, उप सरपंच माननीय धीरज जैन, पटवारी राम सवेक तेता, सचिव श्रीमती भारती पिस्दा आदि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर जिले की परिस्थितियों और जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में वे स्थानीय व्यापारियों और लोगों से चर्चा कर निर्णय लेंगे। श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना से बचाव में ही सुरक्षा है। सभी लोगों को इस संकट से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोने जैसे उपायों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। साथ ही अति आवश्यक होने पर ही भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना चाहिए। भगवान राम के एक पड़ाव से दूसरी पड़ाव तक ले जाने वाले मार्ग के दोनों किनारों पर नाना प्रकार के फूलों और फलों के वृक्ष रोपित किए जा रहे हैं। इस मार्ग पर पर्यटकों को अनेक तरह की वनौषधियों के भी दर्शन होंगे। पूरे राम वन गमन पथ पर ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिससे राम के वनवास काल का मनोरम छत्तीसगढ़ सजीव हो उठे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर इस महीने काम शुरू हो जाएगा। राजधानी में आज लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन जो भी फैसला ले, लेकिन बस में सफर करने वाले यात्रियों को आगे भी लॉकडाउन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दरअसल प्रदेश में बस मालिकों ने यह ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बसों का संचालन बंद रखा जाएगा। संचालकों का कहना है कि बस संचालन के लिए उनसे जुलाई माह के पूरे 31 दिन का टैक्स वसूला गया था, लेकिन बसें सिर्फ 15 दिन तक ही चल पाई थी। बसें संचालित होने के बाद भी ज्यादातर लोग सफर करने से परहेज कर रहे थे, जिससे कम सवारी होने की वजह से डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से आज मुलाकात में पत्र प्रेषित कर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है।